इलेक्शन के जमाने में गलत क्यों वोट देते हो? इधर हम गाना गाते हैं, उधर तुम नोट देते हो। ये बेकार लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हो या बीजेपी हो या समाजवादी हो, कोई भी सरकार हो, जो धर्म की राजनीति कर रहा है वो बेकार लोग हैं। क्या बात बोली आप। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त हमारे साथ कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है यहाँ का सियासी मूड मीटर। मौत का दिन एक मुहैयन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? सियासत की बढ़ती सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में। जी हाँ, ये सहारनपुर का लकड़ी बाजार है। जैसा कि आपको मालूम ही है, सहारनपुर अपनी लकड़ी की कलाकृति के लिए सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। चाचा कैसे हैं? बढ़िया जी, मालिक का शुक्र है, सब बढ़िया। कैसा है सहारनपुर? बहुत अच्छा चमन का है, हैं? बहुत अच्छा है। चमन चमन का है? है जी हाँ, चमन का शहर है। उनसे अच्छा। लीजिए। अरे चाचा कहाँ जा रहे हैं? मेरे दुकान पे आदमी आ गया। ओहो, चाचा की दुकान पे आदमी आ गया। आप बताओ कैसे हैं? बढ़िया। नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सियासत में किसी लैला का नाम सुना है क्या? सियासत की लैला नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हैं, सियासत की लैला का नाम नहीं सुना? अच्छा, ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? इनसे करिए बात। ये है जरा उनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। तो वो कहते चल रहे हैं कि भाई मैं तो सियासत की लैला हूँ। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए उनका जलवा इधर कैसा है? जलवा जलाल ओवैसी साहब का? जलवा तो ठीक है, अपना जलवा हाँ? कुछ नहीं है। जलवा यहाँ किसका चल रहा है मामला? मामला किसका है? बीजेपी का या उसका चलेगा, क्या नाम, साइकिल वाले का, क्या समाजवादी पार्टी का। समाजवादी का ना? तो आप कह रहे हैं बीजेपी का? ये समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का, साइकिल वाले का। तो जो सियासत की लैला है उनको यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें कैफ मिल ही नहीं रहा यहाँ। जी, नाम बताइए। इरफान। हाँ? इरफान, क्या कह रहे थे आप? वैसे का कोई चक्कर नहीं है। ओवैसी का कोई चक्कर नहीं है? या तो बीजेपी लेके जाएगी या साइकिल लेके जाएगी, बस या बीजेपी रहेगी या साइकिल रहेगी? दो ही आदमी है। हाँ? दो आदमी है बस सिर्फ। और आप साइकिल चलाएंगे या फूल वो खिलाएंगे? तो टाइम देखेंगे क्या चलाते हैं। हाँ? वो टाइम देख के जाएगी, क्या चलेगा, टाइम देखेंगे। वो टाइम देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ साइकिल या कमल फूल, लेकिन ये इलाका तो इमरान मसूद साहब का जाना जाता देखो, है, एक बात सुनो, कांग्रेस वालों का। देखो सुनो, हाँ। यहाँ जो काम पहले हुआ है, जो अखिलेश ने करा वो किसी ने नहीं करा। सीधी बात यही, अखिलेश ने भी सही करा, मोदी ने भी सही करा। हमारे हिसाब से हम रेडियो वाले सही करा, मोदी ने भी। इसमें क्या हो, तो आपके लिए मोदी ने क्या सही कर दिया? हमारे रेडियो वाले हैं, हमारे वास्ते सुविधा करी, क्या लाइसेंस सुविधा बनाया करी? हमारे वास्ते। क्या सुविधा कर दी? भाई लाइसेंस बना के दिया हमें, रोड के वास्ते हर चीज़ की परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। और नाम क्या बता रहे हैं आप? इरफान। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि सब मुसलमान एक हो जाओ। कुछ नहीं होता। हाँ? मुसलमान कहाँ हो रहा है अभी, ये अखिलेश के साथ रहेंगे सब। तो ये ओवैसी बेकार का तमाशा कर रहे हैं ना? और बेकार है, हाँ? और बेकार का तमाशा, और कुछ नहीं है। साजिद साहब, ये बताओ कि आप मुस्लिम हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी जी, आपके बड़े सारे ठेकेदार आ गए, हैदराबाद से भी आ गए हैं। वो हमारा ठेकेदार नहीं है, हाँ? वो ठेकेदार नहीं है हमारा। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ओवैसी साहब ठेकेदार नहीं है हमारे, खुले अल्फाजों में है, नहीं है। नहीं है। तो वो तो बड़े दम ठोक रहे हैं। वो तो ठोकने दो, तो सारी नेता दम ठोकते हैं आगे, वो तो अपना अपना दम है, सब ठोकते हैं आगे। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा सहारनपुर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, ये जानकारी है कि ये इलाका कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा रहा है यहाँ, इमरान मसूद साहब से। यहाँ क्या लग रहा है, इस अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी तो कह नहीं सकते सर, नहीं, जैसे ये पहले पलड़ा किधर भारी होगा। पहले ये समाजवादी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, सारण यूपी में ही नहीं है। ओवैसी साहब के बारे में क्या सोच है, क्या सोचते हैं? हमारी सोच नहीं है ओवैसी के बारे में, कोई भी नहीं, कोई सोच वो ही तो नहीं है। कहते हैं कि भाई मुसलमानों एक हो जाओ, हमारा नहीं, हम किसी तो ने नहीं देखा, ये ना तो- समाजवादी ने ये देखा, तो- ना कांग्रेस। ये जो धर्म की राजनीति करते हैं ना, ये बेकार लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हो या बीजेपी हो या समाजवादी हो, कोई भी सरकार हो, जो धर्म की राजनीति कर रहा है वो बेकार लोग हैं। क्या बात बोली आप? धर्म की राजनीति ना होनी चाहिए कि हम जो है वो हमारा जो है मसीहा है या वो है।
हमारा तो जो हिंदुस्तान को जो सही चलाएगा उसको चुन के चलेंगे साथ में, मतलब जो विकास जो करेगा। विकास करेगा। ये जो है जैसे भाई ने कहा हमारे धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भावनाएं बदल जाती है। जिसकी लहर होती है आदमी हक की बात करे, हक की और इंसाफ की, तो पब्लिक उसी का साथ देगी। ये लड़ाना अच्छा जी और वोटों की राजनीति करना, नोटों की राजनीति करना, खरीदना और बेचना, ये बिल्कुल गलत है सेकुलर मुल्क में। अब मैं आपके जमहूरी चेहरे मुल्क में मैं ऐसा नहीं होना आपके चाहिए। चेहरे पे देख के जो समझ पा रहा हूँ, आपकी उम्र 60 से तो ऊपर है, बहुत सारे चुनाव देखे आपने। आप कह रहे हैं कि मजहब की राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, लेकिन राजनीति तो यही होती है, ये सिर्फ यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में। आदमी सोचता कुछ है और वोट डालने के टाइम पे उसकी भावना कुछ और होती है। वो दिल से निकलती है आवाज़ कि कौन हक पे है, कौन हमारे मफाद में है, कौन हमारा भला सोचता है, कौन मंदिर की बात नहीं करता, मस्जिद की बात नहीं करता। ये साथ है कि हर आदमी अमन से रहे, सुकून से रहे। और जो कुछ अब तक हुआ बीजेपी की इसमें सियासत में, वो तो आपको पता ही है। विकास कर रहे हैं। देखिए ये वाली सरकार ने सबसे बड़ी बात जो ये योगी है, जी वाली चल रही है। योगी जी वाली की बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए। आपको मिला है? मुझे क्यों मिलेगा, मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह मकान है। जिनका नहीं है उन्हें दिया गया। आपके पहचान वालों को मिला? हाँ, मेरे पहचान वालों को मिला, जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो चलिए मकान की सुनिए बात मेरी बात, हाँ, सुनिए मेरी बात। एक सेकंड, मकान की बात करी, उसी पे कह रहा हूँ कि देखिए कैसे बात होती है। हाँ। ओवैसी साहब जब भाषण देते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि सिर्फ 10 मुसलमानों को मकान मिला। देखिए ये तो राजनीति मैं है, पूछ रहा हूँ आपके मोहल्ले में ये मिला तो है? राजनीति है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में क्या कई जगह देखा है मैंने, जो मिला है हमें, मैं कह रहा हूँ हमें नहीं मिला, हमें नहीं चाहिए, तो जिन्हें चाहिए उन्हें मिला है। तो गरीब और गरीब गरीब मुसलमानों उसमें को चाहे मिला है? मुसलमान है, चाहे उसमें गरीब मुसलमान है, चाहे उसमें दलित है, चाहे उसके अंदर हिंदू भाई हैं हमारे, उन लोगों को मकान गरीब लोगों को पहुंचा है, उनको लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिला है। तो ये चीजें मुद्दा ये बनेगी? बिल्कुल मुद्दा बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो ये बताओ आपको मोदी ने क्या दिख गया खास भाई? मोदी देखो जी सारा काम सही करा रहा, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है नीचे के, वह थोड़े दंगे फसाद करा दें और हिंदूगर्दी का माहौल पैदा कर दे, मुसलमान का माहौल पैदा कर दे। लेकिन मोदी ने भी ऐसा कोई काम नहीं ऐसा किया। जो उनके नीचे के लोग हैं वह थोड़ा दंगा फसाद कर देते हैं। आपको मोदी अच्छे लग रहे हैं? मोदी ठीक है हमारे हिसाब से। मतलब आपको लग रहा है काम कर रहे हाँ हैं? काम करवा रहे हैं, हमारे गांव के अंदर कई मकान बनवाए और गरीबों की सहायता भी करी, सारे काम ही कर रही। आपके गांव में मकान बने हैं? हमारे गांव के अंदर बहुत मकान तो बने। एक तौफीक साहब आपके एक ठेकेदार हैं मुसलमानों के, हाँ जी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी, वो तो ये भी कहते हैं कि मैं तो सियासत की लैला हूँ, कहते हैं ना। बस वो तो उनकी बात जाने वो ही है। कहते हैं कि अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 मुसलमानों को मकान मिला है। नहीं, हमारे गांव के अंदर बहुत सारे मकान बने हुए वो हैं। तो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 मिले तो हैं। देखो राजनीति है ये, अच्छा, अपनी राजनीति में कर रहे हैं, मोदी जी अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। हाँ, तो देख राजनीति की बात है, इस पर नहीं आना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अमन और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक रहे सारे, यही चाहते हैं हम हिंदुस्तान के अंदर। भेदभाव कोई ना हो, सरकार किसकी बने, हमारी सबकी खुशी है। आप कह रहे हैं ये सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो। कौन करवा रहा है ये? सारे ही करवाते हैं, मोदी तो करवाने, लेकिन जो उसके नीचे के जो होते हैं वे करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, कर दिया भाई। अब एक बात धर्म के नाम पर ले गए और राजनीति बहुत सारी हो रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। जब भी हिंदुस्तान हमारा पीछे होता जा रहा है जी। अगर हिंदू मुसलमान एक होकर चलेंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करेगा। तो आपको लग रहा है मोदी तरक्की करवा रहा है? मोदी तरक्की कर रहा है, देश समझ आ गया, अपनी बात रख रहा तो है। तौफीक भाई को लग रहा है मोदी तरक्की कर रहा है? हाँ जी, मोदी तरक्की कर रहा है, हम पूरा और उसके साथ देंगे। समाजवादी की सरकार आ रही है। समाजवादी की सरकार आएगी। एक करके हाँ? समाजवादी की सरकार आएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जैसे कि अब वो लैपटॉप अब देने जा रहे हैं, हम अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों में अपने जो सरकार में रहते हुए लैपटॉप दे भी दिए हैं, ये अब तैयारी कर रहे हैं। रक्षे गरीब लोगों को रक्षे भी दिलाए हैं। ई रिक्शा जो पहली बार आई वो अखिलेश सरकार में आई है। और आने वाले टाइम में जो कार्य उनके रुके हुए थे वो भी पूरे होंगे और उससे ज्यादा काम होगा। कौन आने का? वो अखिलेश साहब आएंगे, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी तो आपको क्यों अच्छे लग रहे हैं अखिलेश? भाई वो यहाँ पे काम करा रहे हैं, हमारे सेक्टर में इधर उधर सब जगह करा रहे हैं वो। एक एक करके आप क्या करते हो? मैं वुड कार्विंग का काम करता हूँ, वुड कार्विंग। अच्छा, फर्नीचर बनाते जी हो? जी हाँ? जी हाँ। तो दुकानदारी चल कैसी रही है? बस हल्का ही हो रहा है अभी तो काम। हल्का हो रहा है? हाँ? हल्का हो रहा है। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके लोगों को बर्बाद कर दिया है। तो फिर सहारनपुर में वही चलेगा क्या, हिंदू मुसलमान?
अब देखो नहीं चल अब नहीं चलेगा। अब नहीं चल रहा। अभी अखिलेश की सरकार है ना, तो उसके बाद में बताएंगे आपको। चुनाव में पूछ रहा हूँ क्या चलेगा। चुनाव में साइकिल चलेगी। अखिलेश भाई आएंगे, हमारी साइकिल ही चलेगी। ये बात वैसी की पतंग ना उड़ेगी। वैसी तो ऐसा है, ये ममता बनर्जी ने ताड़ा मारा वहाँ की पब्लिक ने, इस तरह यहाँ लगेगा उसके ताड़ा। 100 सीटों पे लड़ रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 100 सीटों पे लड़ेगा। हमने अवैस को चैलेंज दे दिया, लड़वा तो उन्हीं का परकंडा है वो। अरे वो लैला उन्हीं का परकंडा है वो लैला है। ऐसा है कुछ नहीं है। वो लैला है। मजनू मौजूद वो है, हम भी मजनू है। हम भी मजनू हैं। वही तो मजनू तो ढूंढ रहे हो वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। वैसी परकंडा मोदी जी का है, उसके अलावा कोई नहीं है। योगी जी ने चैलेंज दिया 100 सीटों पे, क्या मारे आजम खान को कहाँ जेल में कटवा रहा हो? मुर्गी चोर, यो चोर, वो चोर है। आजम खान भाई कहाँ है? खान साहब ने कुर्बानी दे रखी, उनकी कुर्बानी बोलेगी। बाजार में इस सरकार में रौनक आई, रौनक गई। रौनक खत्म हुई जी, बिजनेस है कहाँ? एक ज़ाब्ता पूरा हो रहा, दुकानों पे लोग आवे जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। दुकानों पे आ रहे जा रहे, एक ज़ाब्ता पूरा कि खर्चे भी पूरे नहीं होते आदमी के। इस वाली सरकार को कितना नंबर देंगे 10 में? अभी वाली को ये जो चले ही, इसने तो बिल्कुल सारा काम ही डाउन कर रखा, जीरो कर रखा बिल्कुल। तो अब क्या आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अब तो पावर आपके हाथ में है। देखो जी, अब तो वही जनता ही मालिक है। आपको देखो जनता ही बोलेगी। देखो फैसले के बारे में हम तुम क्या कर सकते हैं अकेला? वोट तो करोगे ना चाचा? वोट तो देंगे, जिसका भी जोर देखेंगे उसे वोट देंगे, जिसे देखेंगे। अभी कुछ सोचा नहीं है? अभी इसके बारे में कुछ सोचा, अभी सोचा ही नहीं है ना अभी सोचा ही नहीं कुछ भी इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, मुद्दा क्या रहेगा वोट देने जाओ? विकास मुद्दा रहेगा कि जात धर्म मजहब मुद्दा रहेगा? देखो जी, सही आदमी तो विकास ही रहेगा। देखो उसमें कोई नहीं रहेगा, देखता जात मतलब तो देखो कोई देखता, इसमें तो इलेक्शन जब डलता है सब नहीं सोचते हैं मेरा आदमी जीत जाए, मेरा जीत जाए, अब तो सारे नेता बन जाएगा उस टाइम पर। और उसके बाद कोई भी नहीं कुछ होता, दिखता ही नहीं। सारे लोग वादे बताएं कि ये कर लो, वो कर लो, ये करूंगा, वो करूंगा, जीतने के बाद कुछ भी नहीं करता फिर। आपके तो बड़े सारे ठेकेदार हैं, खास करके मुस्लिम वोटर्स के। जी जी, सारा हर आदमी नेता बन जा, कुर्ता बनवाया, ढीले कपड़े पहनना, चलो नेता जी बन गए। और क्या और क्या? बात तो सही है। क्या कह रहे हो चाचा? बात सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। बात कुछ इलेक्शन के जमाने में गलत क्यों वोट देते हो? बोलिए। इलेक्शन के जमाने में इरशाद, हाँ। गलत क्यों वोट देते हो? इधर हम गाना गाते हैं, उधर तुम नोट देते हो। मुकर्रर एक जी, इलेक्शन के जमाने में गलत क्यों वोट देते हो? इधर हम गाना गाते हैं, उधर तुम नोट देते हो। इलेक्शन के जमाने में गलत क्यों वोट देते हो? गलत क्यों वोट देते हो? हाँ, इधर हम गाना गाते हैं, उधर तुम वोट देते हो। अरे चाचा लूट लिया हमने, चाचा लूट लिया भाई। जिसने दर्द को दर्द जाना वो हमारा है। हमने उनका पर्चा ले जाकर बड़े हॉस्पिटल में दिया, अखिलेश भाई ने भेजा। पहले लाइन पूरी कीजिए आप। जिसने दर्द को दर्द जाना, हाँ वो अपना है, वो अपना है। आगे क्या आगे तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अखिलेश हमारे दर्द को जानता है। अच्छा। कि गरीब का दर्द क्या होता है। अच्छा। हाँ, मौत का दिन एक मुहैयन है, मौत का दिन एक मुहैयन है। रात भर नींद क्यों नहीं आती? अब तुम बताओ क्यों नहीं आती? आप बताओ। बोला यार। नहीं आप बताओ, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। मौत का दिन एक मुहैयन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? हमने हमारे विधायक है संजय गढ़, हम 40 साल से वोट देते आ रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू को वोट दे रहे हैं संजय गढ़ को। तो यही तो कह रहे हो, वैसी साहब की बहुत दे दिया अखिलेश को वोट, अब तो अपना नेता चुन लो। अखिलेश का भी जब टाइम होगा, हम उनसे क्या मतलब? अखिलेश साहब का जब टाइम होगा, उनका ओवैसी साहब का जब टाइम होगा उन्हें भी देंगे हम। और जब हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो बनेंगे, हम जब उन्हें वोट देंगे, जब वो कुछ करके दिखाएंगे यहाँ हमारे लिए। अच्छा। जब देंगे हम वोट। अभी कौन जान रहा है? वो हैदराबाद से यहाँ रहे, क्या हैदराबाद से यहाँ रहे, अब हम उन्हें क्या जानेंगे? बताओ। आपको पसंद आ रहे हैं कौन? हमें कोई पसंद नहीं फिलहाल। हमारे जब विकास के बारे में यहाँ हमें रोजगार देखे, कोई ठेली चला रहे हम, देखो हमें कोई विकास रोजगार का बात देगा, पक्का ठेगा हमें वादा करेगा, जब देंगे हम वोट। हम कौन करेगा ये बात? कोई भी वादा करेगा, जो भी करेगा, आप कर लो, आपको दे देंगे हम तो वोट। और योगी? कोई भी कर देंगे हम। योगी करेगा, योगी को योगी देंगे वोट। हमें वादा करे थे यहाँ के 10,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें। अरे तो वादे लॉकडाउन के लिए वो हमें 5 किलो अनाज में हमें मिल रहा है, तो उसे क्या है, वो 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या करेंगे हम? रिफाइंड तेल चीनी अनाज को कब फेंकेंगे? कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो भूखा है, लेकिन धर्म के नाम की धर्म की भांग पिला दो, बस नाचने लगता है। नहीं तो वो तो अनपढ़ आदमी को कराया जाता है ना, बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, तो उसे भांग पिलाई जाती है। तो अभी तक तो पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं इस चक्कर में पड़ता। वो तो समझता है हर बात को कि भाई जो कुछ मतलब सरकार कर रही है
वो अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, इनके बारे में जो है मतलब सरकार को चाहिए कि अगर मोदी जी हों या योगी जी हों, उनको बगैर मांगे मुसलमान का एक एक वोट मिलेगा। अगर कोई अपने इरादे बदल दे, ये कत्ल घाटी जो हो रही है, ये सारे चीज़ें बंद कर दे, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े बंद कर दे, उसके बाद बिना मांगे वोट मिलेगा मुसलमानों को। कौन कहता है मुसलमान खिलाफ है मोदी के? एक आपके ठेकेदार आए हैं मुसलमानों के। कौन? वो कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की सियासत की लैला हूँ। लैला नहीं, बेकार है। वैसी मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। अरे लैला बाजार में घूम रही है, ये तो एक किस्म के एजेंट है वो। अच्छा हाँ, बीजेपी का एजेंट है वो। तो बीजेपी तो अच्छी पार्टी है ना। क्या कर काम किया कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो वो लैला है किसके? लैला तो बिनान लैला है वो लैला किसी की नहीं है। किसी की लैला नहीं है। मजनू बिना मजनू के रह जाए। हाँ, बगैर मजनू की है वो। हे भगवान, वो लैला को पत्थर मारोगे क्या? वो तो हमें पत्थर मारेगा। आपको पत्थर मारेगा जब उसका काम निकल जाएगा। काम निकल जाएगा। तो ये बताओ इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए वोट देते वक्त? मुद्दा तो उसके लिए है कोई अच्छा काम करे भाई। हाँ, विकास अच्छा वो बने, तब जाके उसे हम वोट देंगे। उसे ही वोट देंगे। ये वादा कोई नहीं किसे हम वोट दें। अच्छा, वादा किसी से नहीं है। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे हम। अरे तो चाहे मोदी हो या योगी हो, जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे हम। बढ़िया काम पे देंगे। ये जात पात वाले जात पात नहीं हम मानते। वो गया जमाना। गया जमाना। गया जमाना। चल भाई विजय, नया जमाना आगे चल। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो बिना मुस्लिम मतदाताओं के बारे में बात किए हुए यहाँ की सियासत पूरी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की सियासत क्या, पूरे हिंदुस्तान की सियासत। लेकिन हम उससे एक कदम और आगे जाते हैं कि आज की तारीख में आधी आबादी बहुत अहम है और हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं में आधी आबादी की। पिछले कुछ चुनाव में बहुत जोर रहा था साइलेंट वोटर्स। मोदी जी लगातार कहते रहे, माना यह जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता वोट नहीं करते, लेकिन मोदी जी ने कहा हमारे साइलेंट वोटर्स हैं। खैर, लोकसभा का चुनाव था, हो गया। अब विधानसभा की बारी है, चुनाव बिल्कुल करीब है। तो मैं मुस्लिम मतदाताओं की आधी आबादी के पास। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, वोट करती है ना? जी जी। ये जो सरकार अच्छी क्यों लग रही है आपको? ऐसे तो बहुत सारे रीजन आते हैं। बताइए आप जो दिमाग में आ रहा है। मोदी सरकार में हमें जो राशन मिलता है उसमें हमें फैसिलिटी हुई है, और जो गरीबों को घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं उनके, वो एक बहुत अच्छा योगदान दिया उन्होंने हमें। और बाकी चीज़ों में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस बार मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो महिलाएं। अच्छा, आपने कहा कि मकान मिल रहा है। खैर, राशन तो मिल ही रहे हैं, मकान मिल रहा है। तो एक ना आप लोगों के रहनुमा बन के आए हैं, कहते हैं कि मैं मुस्लिम मतदाताओं का ठेकेदार हूँ। वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की सियासत की लैला भी बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी नाम है, सुना है नाम अपने? हैदराबाद वाले ओवैसी साहब। ओवैसी, हाँ जी। तो वो तो कह रहे हैं मकान किसी को मिला ही नहीं, मुस्लिमों को तो मिला ही नहीं मकान। आप जानती हैं जिनको मकान मिले हैं? ऐसे तो आसपास बहुत हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास में जो मस्जिद है उसके जो पेश इमाम है उनको मिला है। अच्छा, मस्जिद के पैसे इमाम साहब को भी मिला है? बिल्कुल, फ्री वाला जो मकान मिल रहा है। जी, उनको मिला है। तो आप कह रही हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कर रही है और मैं उनकी सपोर्ट में रहूंगी। लेकिन बाकी जो मंदिर मस्जिद का मसला भी तो है। अब वो जिनका है वो अपनी राय रखते हैं। तो बाकी आप मेरा जो अपना सपोर्ट है वो योगी सरकार अच्छा, ये सुरक्षा कैसी है महिलाओं के? देखा जाए सहारनपुर में तो अच्छी कानून है। व्यवस्था कैसी है? मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी है। देखो, इसलिए आपको यही वाली सरकार पसंद है? बिल्कुल, योगी मोदी वाली। हाँ जी। ये बताइए जीनत जी, वोट तो करती ही होंगी आप? जी जी। तो अब फिर वोट देने का मौसम आ गया है जी। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं के हिसाब से किनकी सरकार आनी चाहिए? कैसी सरकार आनी चाहिए? योगी जी। नहीं, अरे योगी जी नहीं। क्यों योगी जी? क्यों योगी जी? योगी जी की कोई रीजन होगा ना? नहीं, वो अच्छे कर रहे हैं काम। तो आपके लिए क्या कर दिया उन्होंने? वो तो कहते हैं वो सबके लिए। जी, सबके लिए कर रहे हैं। सबके लिए कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी पसंद है। हमारी नजर में अच्छे हैं वो। अच्छे हैं। और अखिलेश भैया? वो भी अच्छे हैं।
तो कैसे चुनेंगी? दो अच्छे में से एक अच्छा चुनना पड़ेगा ना। योगी ज्यादा अच्छे हैं। योगी ज्यादा अच्छे हैं। और ओवैसी जी? वो नहीं चाहिए। क्यों? वो तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हैं। नहीं चाहिए? नहीं। योगी जी अच्छे लग रहे हैं। चलिए, जीनत है कह रही हैं योगी जी अच्छे लग रहे हैं, और चलते हैं आगे। चलिए, बात तो वही आधी आबादी से ही कर रहे थे, और खासकर मुस्लिम आबादी की आधी आबादी, और बात सियासत की। अब सियासत में आधी आबादी का कितना योगदान है ये तो आपको मालूम ही है। वोट करने जाती हैं ना जी? कि घर में ही रहती हैं? नहीं, वोट करने जानी है। जाएंगी जी? हर साल जाएं, जब भी डलिए जब भी जाएं। जब भी डलता तब भी जाती हाँ, हैं? जी। तो ये बताइए आप कि वोट करने जाती हैं तो बस चली जाती हैं, कोई कह देता है कि यहाँ वोट दे दो, कुछ अपना दिमाग भी लगाती हैं? नहीं, अपनी मर्जी से देते हैं हम वोट। योगी वाली तो अच्छी चल रही है सरकार, सबके लिए कर रहा है। नई नई योजनाएं निकाल रहा है, सबका काम करा रहा है। कौन सी योजना है? आपको कुछ फायदा हुआ है? जी, योजनाओं का फायदा हुआ हमें। क्या हुआ? हमारे प्लॉट पे मकान बनवाया। आपको फ्री मकान मिला है? नहीं, तो प्लॉट तो हमारा ही था, तो उन्होंने मकान बनवाया। अच्छा जी। वो मकान आपके लिए बना? हमारे लिए बना। तो पैसे किसने दिए? योगी सरकार से मिले हमें। अच्छा, सरकार से मिले हैं? जी। उस प्लॉट पे घर बनवाने के? जी। इन योजनाओं का फायदा हुआ, इसलिए आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और ये तमाम चीजें बहुत मुद्दा नहीं है? नहीं, ये भी सभी चीज जरूरी है मुसलमानों के लिए। नहीं, वो जो लड़ाइयाँ होती है हाँ, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जात पात के नाम पे। नहीं, ये तो गलत है। लड़ाई हुई मस्जिद के नाम पे, लॉकडाउन लगा के बंद कर देनी है। अच्छा, लड़ाई हो तो लॉकडाउन लगा के बंद कर देना है? नहीं, वो लॉकडाउन लग नहीं सकता है। अब कोरोना निकल रहा है, हो रहा वो हो रहा। तो आप कह रही हैं कि योजनाओं में काम हुआ इसलिए आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं? जी। किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या ओवैसी? मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। ये तीनों ही एक लाइन में हैं। मुझे सिर्फ वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे साथ कदम से कदम मतलब विकास का मुद्दा आपके लिए? सिर्फ विकास, क्योंकि मैंने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देख लीजिए, लोगों को फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। हैं फैसिलिटीज, मैंने माना पहले से बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी जितना कहा गया था वो सब कुछ है नहीं। अगर उतना जितना बोला है सिर्फ उतना भी काम हो जाए, चाहे तो अस्पतालों में, चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में। आपके कहने का मतलब ये है विकास रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीजें आपके लिए हम मुद्दा उनके है। साथ खड़े हैं। चलिए भैया, विकास के मुद्दे के साथ ही आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। लेकिन मेरी आदत है, ऐसे तो मैं जाता नहीं, कुछ तो कहूँगा ही। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि सच बोलने के तौर तरीके बदल गए। शहर में पत्थर बहुत हैं लेकिन शीशे कम पड़ गए।